ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम श्री रामचंद्र वंदना से शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप सभी सुखी, खुशी, आनंद में और आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे और इस रामनवमी के शुभकामनाएं आप सभी को शुभ हो और आप मंगल में रहे। धन्यवाद। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर प्यगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पत पीत मानव तड़िते रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानो देते वंश निकंदनम रघुनंदे आनंदे कंदे कौशल चंद दशरथ नंदनम इति बधित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवासे कुरु कामादिखल्य दले गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरन भव भय दारुणम। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चलो हम आज की कथा वहाँ ले चलते हैं जबकि हनुमान जी लंका जाते हैं और सीता माता से मिलते हैं और पेड़ के शिखाओं में छिपे हुए हनुमान जी सीता जी के दुख की अवस्था को देख रहे थे। सीता जी को परम व्याकुल देखकर एक एक क्षण उनका कल्प के समान बीत रहा था। उचित समय जानकर वह मुद्रिका जो वे साथ ले थे, जो श्री रामचंद्र भगवान ने हनुमान जी से भेजा, सीता जी के आगे गिरा दिया। या तो मेरे भगवान की मुद्रिका है और विस्मत होकर विचारती है कि यह मुद्रिका यहाँ कैसे आया, क्योंकि भगवान को कोई जीत तो सकता नहीं कि किसी ने उनका जीत कर छीन लिया होगा। ऐसा ही तीनों कारण में भी संभव नहीं है, क्योंकि वे अजित है और अजय है। और अगर यह समझा जाए कि यह मुद्रिका किसी ने माया से रच दी है तो यह बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी मुद्रिका माया से कभी रची हो नहीं जा सकती। इस मनोहर मुद्रिका पर अति सुंदर राम नाम अंकित है। मुद्रिका पहचान ली, परंतु चकित होकर हर्ष और विषाद के साथ दिल में अति व्याकुल हो गई और ऐसे सीता जी मन में अनेक विचार करने लगी। तब वृक्ष पर से हनुमान जी मधुर वचन बोले, श्री राम जी के गुण वर्णन करने लगे। आदि से लेकर सारी कथा सुनाई। सुनते ही सीता जी को दुख दूर हो गया, मानो कानों द्वारा किसी ने अमृत पिला दिया है। प्रेम में विकल होकर कहती है, जो वैसा सुखदायी वचन सुना रहा है वह प्रकट होकर दिखाई क्यों नहीं देता। सब हनुमान जी निकट चले आए और देखकर सीता जी के मन में आश्चर्य हुआ, मुंह फेर कर बैठ गई। तब हनुमान जी बोली, हे माता, मैं भगवान की सौगंध खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ, जो आपकी पहचान के लिए मुझे भगवान ने दिए है। सीता जी बोली, भला या तो बताओ मनुष्य और वानरों में संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई और कपि के वचन सुप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास।
जाना मन कर्म बचन यह, कृपा सिंधु कर दासे, सियावर रामचंद्र की जय। कपि के प्रेम और श्रद्धा भक्ति के भरपूर हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के विश्वास हो गया। जान गई कि यह मन क्रम वचन से कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी की का सेवक है। और प्रेम भक्ति के विषय भी कुछ इस प्रकार का वर्णन है कि जिसको प्रेमियों के द्वारा ही समझ सकते हैं। संसारिक बुद्धि के जीव इसे नहीं जान सकते। भगवान के दो सच्चे भक्त जो परस्पर मिलते हैं और अपने इष्ट देव के गुणनुवाद गायन करते हुए उनको जो आनंद से रूहानी प्रेम का रस मिलता है, वह तो गूंगे की मिठाई के समान है। जो चखता है वही अनुभव करता है, और जिन्हें मैं शक्ति कहा जो उसका वर्णन कर सके। और लोग प्रेमियों का बावला कहते हैं, परंतु ऐसा लोग स्वयं बावले होते हैं जो प्रेम के पंथ को समझ नहीं सकता। अगर सत्य कहा जाए तो भगवान के सच्चे प्रेमी भक्तों जैसा कोई भी सयाना नहीं है। वे ऊपर से सीधे साधे दिखाई देते हैं, परंतु वे इस 4 दिन के जीवन में अपना लोक परलोक दोनों सुधार लेते हैं और जन्म का लाभ उठा जाते हैं। कथा है, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास मिल जाने पर सीता और लक्ष्मण जी सहित घर से निकलकर वन के चल पड़े, तो मार्ग में गंगा पार होते हुए प्रेमी भक्त मल्लाह से जो वक्ता ले हुआ है वह कथा यहाँ पर लिख देना उचित मालूम होता है, क्योंकि श्री भगवान गंगा पर जाने के लिए मल्लाह से नाव मांगते हैं। सीता हनुमान जी का संवाद चल रहा था कि भगवान का प्रेमी जानकर सीता जी के मन में अति प्रीति बढ़ा, शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों में जल भर कर बोली कि हे हनुमान जी, आप बिरहा के समुद्र में मुझे डूबती हुई को तारने के लिए जहाज बनकर आए हो, मैं बलिहार जाऊं, या तो कहो कि सुख के निधान खर दूषण को मारने वाले मेरे भगवान लक्ष्मण सहित कुशल से तो है। सीता जी के नेत्रों में जल भर आया और कुछ बोले नहीं सकती। हनुमान जी बोले, प्रभु अपने भाई लक्ष्मण समेत अत्यंत कुशल में हैं, परंतु आपके दुख से दुखी अवश्य है। ऊपर वर्णन हुआ कि मनुष्य की सुरती मालिक कुल का अंश है, जो मन की फंदे में फंस कर दुखी है। जैसे हनुमान जी ने कहा कि भगवान सीता जी के दुख से दुखी है, ऐसे ही मालिक कुल भी अपनी रूहों को मन माया की बंधन में दुखी देखकर दुखी हो जाती है, और हनुमान जी की तरह अपने प्यारे संतों तथा भक्तों को उन राहों की पास भेजकर उनको आजाद करते हैं, और संत जन के संदेश लेकर उन रूहों के पास पहुँचते हैं। जब वे संस्कारी रूह अपने मालिक का रूहाना संदेश पाकर और खिल उठते हैं और सीता जी की तरह बलिहार और कुबारने होने लगती है। हनुमान जी बोले कि हे माता, मेरे बात को धीरज के साथ सुनो। श्री राम भगवान के बाण अग्नि के समान हैं और ये लंका के राक्षस सब पतंग है। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि अब भगवान के बाणों की अग्नि प्रचंड होने वाली है और जिसमें ये सब राक्षस जलकर मर जाएंगे। आप धीरज रखिए, वह समय अब आने पहुंचा है और आपके दुखों का अंत होने वाला है। और हे माता, मैं राम जी के सौगंध से सत्य कहता हूँ कि मैं इस समय आपके अकेला ही वापस ले जा सकता हूँ, परंतु क्या करूँ, ऊपर से ऐसा आज्ञा नहीं आया है, यानी राम जी मुझे आज्ञा नहीं दी। मोज यह है कि कुछ दिन आप धीरज धरो और बानरों की सेना सहित श्री रामचंद्र जी भगवान लंका पर चढ़ाई करेंगे और अनगिनत सेवक को सेवा करने का और कुर्बानियाँ देने के अवसर मिलेगा। तब राक्षसों को मारकर शोभा सहित आपको ले जाएंगे, देवता फूल बरसाएंगे, नारद आदि मुनि यश गायन करेंगे और संसार में एक महान पवित्र इतिहास बनेगा, जिसको श्रद्धालु लोग पढ़ सुनकर युग युग तक भक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे।
हनुमान जी की भक्ति प्राप्त तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन को संतोष हो गया और श्री भगवान का प्यारा भक्त जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे बेटा, बल और शील के निधान हो, या मेरा वरदान है। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात वृद्ध अवस्था में रहित हो और गुणों के समुद्र होए। तुम पर श्री भगवान जी सदा कृपा करते हैं। ऐसा वचन सीता जी के सुनकर हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए और सीता जी के चरण में बार बार सिर नवाए, हाथ जोड़ ये वचन बोले कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपकी आशीर्वाद कभी निष्सफल नहीं होती है, यह बात प्रसिद्ध है। फिर हनुमान जी बोले कि सुनो माता, मुझको बहुत भूख लगी है और वृक्ष में सुंदर फल लगे देखकर भूख और भी बढ़ गई है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बाग के फूल यानी फल तोड़कर खा लूं। सीता जी बोली कि बेटा, इस वन की रखवाली बड़े भारी योद्धा राक्षसों करते हैं, उनका ख्याल रखना और मेरे कोई मना नहीं है। हनुमान जी बोले, राक्षस का डर मुझको नहीं है, केवल आपकी आज्ञा होना चाहिए। देखी बुद्धि पल नृपुण कपी, कहा जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, श्याम रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी का बल और बुद्धि में निर्पुण्य देखकर सीता जी ने कहा कि हे माता, हे तात, जाओ और रघुनाथ जी के चरणों के हृदय में चरण करके मीठे फलों को खाओ। तब हनुमान जी सीता जी के चरणों में सिर नवाकर और बाग में प्रवेश किया तथा फल खाने और वृक्ष को तोड़ने लगे। तब राक्षस सामने आए, कुछ को तो मार दिए और कुछ भागकर रावण के दरबार में जा पुकारे, हे नाथ, एक बड़ा भारी बानर आया है और उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खाकर वृक्ष को तोड़ डाला है और रखवाले को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा। उनको देखकर हनुमान जी गरजे, तब राक्षसों को मार डाला। फिर अधमरे पुकार जो जी गरजे, तब राक्षसों को मार डाला और कुछ आधमरे पुकार करते थे हुए रावण के पास गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह बहुत से योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर और उछले और उसका मारकर और बड़े शब्द से गरजा और कुछ मारे डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ मिट्टी में मिला दिए, कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे, हे नाथ, बानर बड़ा बलवान है। पुत्र अक्षय कुमार को का मरण सुनकर रावण क्रोध में भर आया और मेघनाद बलवान को भेजा, हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखो कहाँ का बानर है। पिता की आज्ञा पाकर मेघनाद महाबली योद्धा चला। हनुमान जी का उसका साथ भी भारी युद्ध हुआ। जब मेघनाथ हनुमान जी को जीत न सका तो अंत में ब्रह्मशास्त्र हाथ में लिए हनुमान जी को ने सोचा, यदि मैं ब्रह्मशास्त्र को नहीं मानता हूँ, संसार में ब्रह्मशास्त्र की महिमा मिट जाएगी, तो इसी कारण अपने आप को ब्रह्मशास्त्र में बंधवा लिया। इसमें कुछ भेद भी था कि इस बहाने हनुमान जी रावण से भी 2-4 बातें हो जाएगा। जिस प्रभु का नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार बंधन को काट देते हैं, उस प्रभु का सेवक भला कैसे किसी के बंधन में आ सकता है। परंतु या तो सेवक और स्वामी के संबंध में भक्ति का विषय चल रहा था। हनुमान जी ने अपने स्वामी के कार्य के निमित्त शत्रु के हाथों बंधे और स्वीकार किया और अपने को आप बंधवा लिया। हनुमान जी मेघनाथ के बंधन में बंधे हुए रावण के दरबार में पहुंचे। तब रावण बोलता है कि अरे बानर, तू कौन है और किसके बल से तूने वन को उजाड़ दिया है, और कहो क्यों आए हो। आज हम इस रामायण पाठ को यहीं पर बंद करते हैं और हमें आशा है कि आपको ज़रूर इस रामायण का जो अर्थ था
चौपाई था दुआ था आप सभी को पसंद हुआ हो और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। बोलो हर हर महादेव की जय हो।